नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लाए हैं आपके लिए अब तक की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच पेश बजट में वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए खोला खजाना। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान। दिल्ली ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में ट्रैक्टर मालिकों को क्राइम ब्रांच का नोटिस। पूछताछ के लिए बुलाया, ट्रैक्टर नंबर से मालिकों की हुई पहचान। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई रास्तों को किया गया डायवर्ट। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में स्विमिंग पूल, शादी समारोह और मेले पर लगी पाबंदी हुई खत्म। दिल्ली सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी आईडी के जरिए करते थे ठगी। गाजियाबाद पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपी किए गए गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया। संसद भवन में पेश किए गए इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिया गया है। 135% की वृद्धि की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ये देखा गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई आवश्यकताएं, कई ज़रूरतें हैं और पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जानी है। इसलिए इस भारी भरकम बजट को अनाउंस करते हुए उन्होंने सरकार की ओर से अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जी हाँ, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का भी उन्होंने तोहफा इस देशवासियों को दिया। आइए देखते हैं विस्तार से इस खबर को। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के बजट 2021-22 को पेश किया। कोरोना महामारी और हेल्थ सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी, उसी के हिसाब से मोदी सरकार ने अपने इस बजट में हेल्थ सेक्टर, खासकर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खजाना खोल दिया। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड का ऐलान किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास, वितरण और टीकाकरण करने में किया जाएगा। I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। इसे 94,000 से 2,38,000 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार इस सेक्टर में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। बजट में घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी।
4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी घोषणा की है कि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2,000 करोड़ रुपए का खर्च स्वच्छ हवा के लिए किया जाएगा। मोदी सरकार ने कोरोना काल से सबक लेते हुए हेल्थ सेक्टर में बड़े सुधारों के लिए भारी भरकम रकम को हेल्थ सेक्टर में खर्च करने का फैसला लिया है। बजट के जरिए सरकार ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया, ताकि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की गाड़ी पटरी पर वापस लौट सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को जिन ट्रैक्टर मालिकों के ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे और हिंसा हुई थी, उनको अब खोज करके पुलिस बुला रही है। पुलिस ने बाकायदे नोटिस सर्व कर दिए हैं, यानी नोटिस भेज दिए हैं और कहा है कि पूछताछ में शामिल हो। कैसे, कब, कहां, ये खबर बताएगी। दिल्ली हिंसा में ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस। क्राइम ब्रांच का ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस। ट्रैक्टर नंबर से मालिकों की हुई पहचान। लाल किला और आईटीओ पर हुआ था बवाल। पूछताछ के लिए किया गया तलब। जी हां, दिल्ली हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने कई ट्रैक्टरों के नंबर के जरिए उनके मालिकों की पहचान कर ली है। क्राइम ब्रांच ने सभी ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। गणतंत्र दिवस के दौरान किसानों की ट्रैक्टर रैली में आईटीओ और लाल किले के पास ट्रैक्टरों से कोहराम मचाया गया था। इस बवाल में कई डीटीसी बस और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर तोड़ दिया गया था। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए थे। अब सभी की पहचान सीसीटीवी कैमरों और वीडियो के जरिए हुई है। कई ट्रैक्टर ऐसे भी हैं जिनके नंबर फर्जी हैं, तो कई ने अपने ट्रैक्टर के नंबर ही छुपा लिए। क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने बताया कि हमने कई ट्रैक्टर के जरिए उनके मालिकों की पहचान कर ली है। उनको नोटिस भेजा है। जैसे जैसे पहचान हो रही है, नोटिस भेजते जाएंगे। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक लैब की 2 टीमें गुजरात से दिल्ली पहुंची हैं और उन्होंने हिंसा वाली जगहों का दौरा किया है। टीम ने गाजीपुर, नांगलोई नेशनल हाईवे, नजफगढ़, नांगलोई रोड और लाल किले का दौरा किया और वहां से हिंसा के कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। बता दें, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर नए कृषि बिल के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और इस दौरान लाल किला और आईटीओ पर बवाल मचा था। जिसमें 22 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और वहीं 300 पुलिस वाले जख्मी भी हुए थे। अब इस दिल्ली हिंसा पर जांच चल रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। अब आज दिल्ली में जब संसद चल रही थी, बजट पेश हो रहा था, तो दिल्ली की पुलिस सड़कों पर खड़ी थी। इससे क्या हुआ? ट्रैफिक यानी यातायात थम गया, कई जगह जाम लग गए। दिल्ली पुलिस ने डाइवर्जन के लिए प्रॉपर एक एडवाइजरी जारी की, एक अलर्ट जारी किया। लोगों को बहुत परेशानी हुई।
सुबह भी और शाम भी। क्या आप भी परेशान हुए? अगर हां तो यह खबर आप जरूर देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन और दूसरी वजहों के चलते आज कई जगह रूट डायवर्जन किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में आम लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो आप पहले ट्रैफिक को अच्छी तरह समझ लें, नहीं तो आप कहीं फंस सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक में लोगों से मदद की अपील की है। इन रास्तों पर है रूट डाइवर्ट। अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम NH9 की ओर, मैक्स हॉस्पिटल कट NH24 जो हासनपुर डिपो की ओर है, गाजीपुर राउंड जो आनंद विहार की ओर है, मुर्गा मंडी से बचने के लिए मयूर विहार फेज 3 की ओर पेपर मार्केट, गाजीपुर राउंड की तरफ कोंडली पुल। बता दें कि यह डायवर्जन सुबह 10:05 से ओपन हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 से होंगे। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ जाने वाली सड़क की तरफ यूपी गेट के ऊपर से खुला है। इसके अलावा दिल्ली की तरफ से जाने वाली दिल्ली टोल पॉइंट पर दोनों कैरिजवे खुल गए हैं। साथ ही अक्षरधाम फ्लाईओवर पांडुनगर के नीचे दोनों कैरिजवे खुले हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 32वें नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के मौके पर आम लोगों से अपील की है। आइए हम शपथ लेते हैं कि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और सफर के दौरान एक्सीडेंट की स्थिति में घायल लोगों की मदद करेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर शपथ को जारी किया। नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। आप चाहे सड़क पर हो या फिर शादी के पंडाल में, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी आपका हमेशा ध्यान रखता है। इसलिए यह खबर भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि दिल्ली में शादी, विवाह, स्विमिंग पूल सहित सभी प्रमुख आयोजनों के लिए जो पाबंदियां लगी हुई थी वो खुल गई हैं। दिल्ली सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में आप देख लीजिए, अगले महीने आपकी शादी या आपके आयोजन की तारीख तय करने की जो छूट थी वो मिल गई है ना। आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग के इकट्ठा होने की इजाजत है। वहीं अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने SOP के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी है। स्विमिंग पूल को लेकर SOP जारी। 10 महीने बाद खुल रहे स्विमिंग पूल को लेकर सरकार ने SOP जारी की है। इसके तहत स्विमिंग पूल के अंदर भी 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होगी। सिर्फ जब तक पूल में रहेंगे उस समय को छोड़कर हर समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्विमिंग पूल में एक समय में उतने ही लोग रहेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। SOP में 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग को अभी पुल का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। पुल के कॉमन एरिया की लगातार सफाई करने का निर्देश है। इसके अलावा हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था रहेगी। पुल में भीड़ ना हो इसके लिए CCTV से वहां की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार का निर्देश, सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे, यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे। स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई है। स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत, ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने व्यापार संबंधी प्रदर्शन मेले के आयोजन को मंजूरी दे दी, लेकिन आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, कवर, आरोग्य सेतु ऐप, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल की जगह के हिसाब से भीड़ इकट्ठा करना होगा। बता दें कि आयोजन स्थल पर किसी बीमार व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन शादी के नाम पर लोग ठग ले जाएं? जी हाँ, गाजियाबाद में ऐसे ही 5 शातिर लोग गिरफ्तार किए गए।
उनमें से एक तो विदेशी है। इन्होंने शादी के नाम पर कई लोगों को ठगा। ये खबर देखिए और देखिए क्या आप भी ऐसे किसी जाल का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। गाजियाबाद की शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब पुलिस ने शादी के नाम पर झांसा देकर लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक विदेशी नागरिक समेत 5 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 42 एटीएम कार्ड, 23 चेकबुक, 15 पासबुक, 3 वोटर आईडी कार्ड, 7 आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट, 4 फर्जी मोहर, 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि बिहार की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई, जो कि पेशे से असम में वैज्ञानिक है। शिकायत में लिखा गया कि अमेरिकी नागरिक बनकर शादी करने के नाम पर मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाकर और उसके जरिए लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी से लगभग रुपए 7 लाख ठगने के संबंध में शहर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। हमारी टीम, साइबर टीम, जो कि सुमित कुमार जिनको लीड कर रहे थे, उनको ये सूचना कि मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर कुछ लोग ऐसा एक हाई प्रोफाइल बना के शादी के नाम पर लोगों से पैसा ठगते हैं। ये लोग, इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं शादी के पर्पज़ से, और उसके बाद ये एकदम से कहते हैं कि हमें कस्टम पे हम फंस गए हैं और हमें इंडियन करेंसी में कुछ लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। तो इसी तरीके से एक आसाम की एक वैज्ञानिक महिला हैं जो कि इस तरीके से झांसे में फंस गई थी। इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने, हमारी टीम ने इस पे काम करा और कल रात को इसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली और एमएमजी अस्पताल के पास में हम लोगों ने इसमें एक नाइजीरियन राष्ट्रीय है उनको गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ 4 अन्य लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि एक अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बाकी 3 अभियुक्त मुरादनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 42 अदद एटीएम कार्ड, 23 अदद चेकबुक, 15 अदद पासबुक, 3 वोटर आईडी कार्ड, 7 आधार कार्ड, 1 अदद पासपोर्ट, 4 अदद फर्जी मोहर, 4 अदद मोबाइल फ़ोन और ये बरामद हुए हैं। ये जो नाइजीरिया के जो राष्ट्रीय हैं, इनके ऊपर पहले से ही गुरुग्राम में एक मुकदमा पहले ही लिखा जा चुका है। जांच में इन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड करा है और इन महिला से पर्टिकुलरली 7 लाख रुपए इन्होंने इंडियन करेंसी में मंगाए थे। जो मुरादनगर के लोग हैं सर, उनका कोई रिपोर्ट है इस तरह का? अभी ये देखिए विवेचना का पार्ट रहेगा, इसमें आगे से देखा जाएगा इसमें क्यों इनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं। ये नाइजीरियन के साथ लोग, हाँ, उसमें ये अरेस्ट हुए थे, ये 15 महीने जेल में रहे थे। बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है और इनके पास से बरामद चीजों को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन 420 चलाया हुआ है। गाजियाबाद पुलिस से वैज्ञानिक महिला ने ठगी की शिकायत की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त फेक प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल साइट से लोगों का प्रोफाइल लेकर उनसे संपर्क करके उन्हें ठगा करते थे। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो इसलिए आप रहें अलर्ट। अपने फ़ोन में कोई भी एसएमएस या मैसेज या व्हाट्सएप आने पर बिल्कुल उसको ना दबाएं। हमेशा सावधान रहें और हम यानी पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी आपको हमेशा सावधान करता है। मैं अनिल सागर आपसे लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।